प्रख्यात कथा प्रवक्ता रमेश भाई ओझा मंगलवार को वृंदावन के कुंभ मेला क्षेत्र स्थित रसिया बाबा नगर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां शरणागत परिवार के अध्यक्ष रसिया बाबा एवं सचिव शशिकांत भंडारी ने उनका स्वागत किया। वहीं रमेश भाई ओझा ने रसिया बाबा नगर में विराजमान श्रीनाथ प्रभु की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रवचनों के माध्यम से रसासिक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए रमेश भाई ओझा ने जहां ब्रजधाम और कुंभ के आनंद की अनुभूति व्यक्त की, वहीं कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते प्रकोप पर कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही इससे मुक्ति और प्रभु की करुणा मिलेगी। यमुना प्रदूषण मुक्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही यमुना स्वच्छ व निर्मल हो सकती है। इसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन कड़ाई से पालन की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि विकास विनाश न बन जाए, इसलिए विवेकपूर्ण विकास की आवश्यकता है। विश्व का हृदय है भारत। भारत न हो तो जैसे विश्व के प्राण नहीं है ऐसा माना जाएगा। लेकिन भारत का हृदय कोई है तो वो है ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि में भी फाग के दिन हों तब वो अल्टीमेट आनंद होता है। और फाग के दिनों में भी अब की बार कुंभ वाला पर्व है, तो यहाँ श्री यमुना जी के तट पर माँ यमुना की गोद में जो कुंभ का शिविर लगा है वो विशेष अवसर है। स्वाभाविक रूप से सब लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है, यहाँ पहुँचने का भाव रहता है। लेकिन अभी तक कोविड वाली बीमारी से हम लोग पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाए हैं। सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लोग मास्क लगाए रखें, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। और अब भीड़ तो है ही है, लेकिन जितना भी हो सके हम एक फिज़िकल डिस्टेंस दूरी बनाए रख सके तो अच्छी बात है। और यदि वो नहीं है तो कम से कम मास्क तो ना हटाएं और सैनिटाइज तो हम करते रहें अपने हाथ को। और कम से कम संध्या समय में स्नान कर लें और थोड़ा स्टीम ले लें तो बहुत हद तक इस बीमारी से बचाव भी हो सकता है। कोरोना वाली बीमारी से भी बचाव होगा और भगवान की करुणा के चलते भवरोग वाली बीमारी से मुक्त होने के लिए अवसर है कुंभ का ये मेला। तो उसमें भी सत्संग, साधन, भजन इत्यादि का आनंद लेंगे। कई दशकों से जो बात बिगड़ी है उसको सुधारने और ठीक करने के लिए भी समय तो स्वाभाविक रूप से बहुत लगेगा। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो और कानून को कड़ाई से लागू किया जाए, ये अपेक्षित है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। उस दिशा में जब काम होगा तो अगेन 1-2 दशक लग जाएंगे फिर से उसको और ठीक ठाक करने के लिए। नियम सब बने हुए हैं, कानून है ही है, लेकिन वो धरे रह जाते हैं, कानून का आदर नहीं होता और परिणाम ये हमारे सामने है। हमें ज़रूर विकास चाहिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि वो विकास विनाश न बन जाए, ये हमें देखना है। इसलिए विवेकपूर्ण विकास हो, ये अपेक्षित है।